Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Tabia Bakai and today I am here with another video lectures. Today our topic is कॉक्सीडाइनिया। कॉक्सीडाइनिया के बारे में अगर हम बात करें तो कॉक्सीडाइनिया होता क्या है, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, किस वजह से होता है और क्या इसके साइन और सिम्टम्स हैं कि जिन पेशेंट्स को कॉक्सीडाइनिया का पेन होगा तो उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे, क्या इसका डायग्नोसिस हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उस सब के बारे में और क्या प्रोग्नोसिस है। अच्छा, मैंने स्लाइड का मटेरियल बहुत ज़्यादा कम डाला है क्योंकि जो मेन चंक्स थे मैंने वो डाला है। कुछ चीज़ें मैं आपको वर्बली बता रही हूँ तो आप अपने हैंडआउट्स और उन सब नोट्स को लेकर इसको फॉलो करें ताकि मेरा लेक्चर जब आप सुनें तो नोट के अंदर कॉपी डाउन करते रहें, क्योंकि सब चीज़ें स्लाइड्स में मौजूद नहीं हैं। कुछ चीज़ें लेक्चर्स के अंदर हैं हमारे और लेक्चर्स को एंड तक सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेक्चर को एंड तक सुनेंगे तो ही आपको टॉपिक समझ में आ सकता है, स्टार्टिंग में आपको टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। Let's start our today's topic with the introduction. First we talk about the coccydynia introduction. कॉक्सीडाइनिया हमारे पास एक ऐसा पेन है या ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी एक बोन होती है कॉक्सिक्स, जो बिल्कुल सैक्रम के नीचे प्रेजेंट होती है, उसको हम टेल बोन भी कहते हैं। तो उस जगह पे, उस टेल बोन पर, यानी कॉक्सिक्स जो बोन है, नाम है कॉक्सिक्स बोन का, उस जगह पर जो पेन महसूस होता है उस पेन को हम कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। अच्छा, अब ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है कि जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या ज़्यादा देर खड़े होते हैं या एक ही पोजीशन में, यानी कि कंटिन्यूसली सिटिंग है तो सिटिंग में ही है, कंटिन्यूसली स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग में ही है। तो एक पोजीशन के अंदर अगर कोई पर्सन बैठता है तो ये उसका कॉक्सिक्स का पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब कॉक्सीडाइनिया का पेन ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर कॉमन होता है क्योंकि ये ज़्यादातर केसेस जो हॉस्पिटल्स में भी हमें मिलते हैं और पेन की प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो ज़्यादातर जो है वो कॉक्सीडाइनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो लेडीज़ के अंदर ज़्यादा मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि कॉक्सीडाइनिया होने की क्या वजह है, किस वजह से कॉक्सीडाइनिया होता है। किसी भी ट्रॉमा की वजह से, यानी कि नंबर 1 अगर हम बात करें ट्रॉमा यानी कोई हादसा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई पेशेंट है वो गिर जाए और उसके गिरने की वजह से जो उसकी कॉक्सिक्स बोन है वो डैमेज हो जाए या उस जगह पे लग जाए, तो उस कॉज की वजह से भी जो है ना, मतलब उस ट्रॉमा की वजह से, उस गिरने की वजह से भी पेशेंट को पेन होता है। दूसरी कॉज है हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रेन, यानी बार बार एक ही चीज़ पे दबाव डालना। यानी कि अगर हम कोई ऐसी कुर्सी है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलें तो कोई ऐसी कुर्सी है जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानी कि उस कुर्सी पे बैठना मुश्किल होता है, लेकिन वो एक प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है, उस पर बैठा रहता है मुस्तकिल, तो उस रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से, यानी उस रिपीटेटिव उस कुर्सी पे बैठने की वजह से भी उस हमारी बोन को प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमें ये पेन देखने को बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है। अब जो लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उनमें भी ये पेन देखा जाता है, क्योंकि अगर कोई दूर सफ़र करके आ रहा है बाइक पे या साइकिल के अंदर, तो उस दूर सफ़र करने की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा पेन कॉमन नज़र आता है। नंबर 3 हमारे पास है पोस्टपार्टम हमारे पास बेसिकली एक ऐसी टाइम होता है डिलीवरी के बाद, जब किसी लेडीज़ की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद पर नॉर्मल डिलीवरी जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि हमारी कॉक्सिक्स बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमें कॉक्सीडाइनिया होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो, चौथी कॉज है हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि जिसकी वजह से हमारे जो कॉक्सिक्स के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं अगर वो डैमेज हो जाएं, तो उस वजह से भी हमें कॉक्सीडाइनिया पॉसिबल है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमें कॉक्सीडाइनिया होने की वजह भी पता नहीं लगती,
लोग कंप्लेंट्स करते हुए आते हैं क्लिनिक के अंदर कि मैम हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस तरफ दर्द हो रहा है, ये हमारे जो है ना कॉके मतलब बोन पे हाथ रख के बता रहे होते हैं। अब उन्हें तो नहीं पता ये बोन कौन सी होती है, लेकिन वो हमें जब जगह बताते हैं तो अब उनसे हम पूछते हैं जी, कॉजेज़ पूछते हैं कि आप ये आपको हुआ था, क्या आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, या आपको कोई डिलीवरी हुई है रिसेंटली, या आप कंटिन्यूसली किसी कोई वर्किंग वूमेन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो पेशेंट कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा नोट ही नहीं किया। तो कभी कभार हमारे पास इसकी जो कॉज़ होती है वो भी अननोन होती है। हम बात करते हैं कॉक्सिडाइना के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि हमारे पास जो पेन होता है वो कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है। तो हमारी जो कॉक्सिक्स बोन होती है, जिसको हम जहाँ हमारी सैक्रम होती है उसके बिल्कुल नीचे कॉक्सिक्स बोन होती है, तो उसमें पेशेंट आता है हमारे पास कंप्लेन करता हुआ कि मुझे बहुत शिद्दत का मेरी इस हड्डी पे पेन हो रहा है। अब मुस्तकिल बैठने या खड़े होने की वजह से भी दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि अब एक पेशेंट है, वो मेरे पास आया और वो कंटिन्यूसली एक ही वर्किंग पोजीशन में अपने ऑफिस में बैठता है या कहीं पे भी बैठती है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि उसके दर्द में इंक्रीज़मेंट हो। लाजमी उसका दर्द इस वजह से, अगर उसको कॉक्सिडाइनिया पेन है, कॉक्सिक्स बोन में पेन है, तो उसका पेन दिन ब दिन वर्स्ट होगा। या अगर हम किसी भी ऐसी कुर्सी पर बैठ जाएं, वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऑफिस वर्क या कुछ भी बेंच वगैरह कोई ऐसी जो हार्ड हो, तो उस पर उसकी वजह से भी हमें पॉसिबल है कि कॉक्सिडाइनिया का पेन हो। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनको कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी कॉक्सिक्स बोन वाली साइड पे सूजन हो रही है, या फिर ऐसा लगता है टाइटनेस फील होती है उसको उस जगह पर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि पेन इन द कॉक्सिक्स एरिया विच कैन बी शार्प, डल और itching, टेंडरनेस टू द टच। Number 3 is pain when sitting, standing or moving. Number 4 is difficulty sitting or standing for long periods. Number 5 is pain during bowel movements or menstruation. तो कॉक्सिडाइना के एक सिम्टम्स ये भी है कि जब हम लोग कोई बाउल की मूवमेंट्स करते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी जब होती है, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के वक्त चल रहा होता है, तो उस दौरान भी हमारी उस जगह पे बहुत ज़्यादा हमें पेन फील होता है। नाउ लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ द कॉक्सिडाइनिया। अब हमारे पास कॉक्सिडाइनिया के डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सरे या एमआरआई के थ्रू, सही है, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसको एक्सरे लिख के दे दें या एमआरआई लिख के दे दें, तो जब एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के साथ हमारे पास आ रहा है और हमको नहीं पता लग रहा है कि ये कॉक्सिक्स का पेन है या कॉक्सिडाइनिया का पेन है, पेशेंट के सिम्टम्स से और कॉजेज़ से कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कॉक्सिडाइनिया का पेन हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ से कंफ्यूज हों कि वाकई इसको कॉक्सिडाइनिया का पेन है, या फिर आपको एक खदशा हो कि नहीं मैं सही डायग्नोस कर रही हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको डायग्नोस करने का एक बेहतरीन तरीका हमारे पास होता है एक्सरे या एमआरआई। हम इस पेशेंट्स को एक्सरे या एमआरआई करा के चेक कर लेते हैं कि पेशेंट को इधर कौन सा पेन है, कॉक्सिडाइनिया का पेन है या कोई और पेन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन रिप्रोडक्शन टेस्ट। पेन रिप्रोडक्शन टेस्ट के थ्रू भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पेन रिप्रोडक्शन टेस्ट क्या हो गया। ये पेन रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि जिस पर्सन जो हमारे पास पेशेंट आता है वो कंप्लेन जिस जगह की करता है, हम उसको पुश करके यानी दबा कर चेक करते हैं कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। अगर हमारे दबाने से कॉक्सिक्स बोन पर पेन होता है तो मे बी पॉसिबल है कि हम ये डायग्नोस बना सकते हैं कि ये कॉक्सिडाइनिया का पेशेंट है। हम लोग फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि ये पेन रिप्रोडक्शन टेस्ट हमारा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर ही आता है। हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि इधर कॉक्सिडाइनिया का पेन है या किस चीज़ का पेशेंट को पेन हो रहा है। और मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट आपके पास आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर आता है, मैं डायरेक्ट ही उस पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका इंट्रो लूँगी, फिर उसके बाद मैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री लूँगी, फिर मैं उससे उसके कॉज, साइन, सिम्टम्स सब पूछूँगी। उसके बाद ही कोई मैं डायग्नोसिस बना सकती हूँ और कोई ट्रीटमेंट प्लान कर सकती हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई पेशेंट आए उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री फर्स्टली पूछी जाए। बाकी सारी चीज़ें डायग्नोस वगैरह सब होता रहेगा, लेकिन आपने पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लाजमी पूछनी है, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री से ही हमारा आधे से ज़्यादा डायग्नोस बन जाता है।
बात करते हैं कॉक्सीडाइना के ट्रीटमेंट के बारे में। तो कॉक्सीडाइना ट्रीटमेंट में हमारा जो पहला मेथड होता है वो होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है कि नॉर्मली हम लोग एनसेड्स लेकर, यानी कोई भी पेन किलर्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो लेकर, उससे अगर हमारा पेन रिलीफ हो जाता है, या फिर हम लोग कोई गर्म या ठंडे पानी की सिकाई कर लेते हैं जिस जगह पे हमारे पेन है, वहाँ हम हॉट पैक और कोल्ड पैक इस्तेमाल करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप लोग किसी नरम पिलो के ऊपर बैठें, कोई हार्ड चीज़ पे ना बैठें, सॉफ्ट जगह पर बैठें, या डोनट पिलो आता है जो कि पेशेंट्स के लिए, कॉक्सीडाइनिया के पेशेंट्स के लिए ही होता है, उनको हम बोलते हैं आप डोनट पिलो इस्तेमाल करें ताकि ताकि आपको रिलीफ मिले और लंबे वक्त तक उस पर भी ना बैठें। थोड़ा आराम करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा आराम करें, थोड़ा बैठें, थोड़ा रिलैक्स करें खुद को। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 ट्रीटमेंट आता है फिज़ियोथेरेपी। अब फिज़ियोथेरेपी की बात करें तो फिज़ियोथेरेपी में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि स्ट्रेस से हमारे पेशेंट को रिलीफ हो। दूसरी हम पेल्विक फ्लोर की रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराते हैं। पेल्विक फ्लोर की रिलैक्सेशन टेक्निक से भी हमारे कॉक्सिक्स को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब तीसरे ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस हर कोई प्रेफर नहीं करता है। ये जब होते हैं जब हम इंजेक्शंस पेशेंट को देते हैं जब हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी भी वर्क नहीं करती, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि एनेस्थेटिक या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस आप लेना शुरू करें ताकि आपको उससे पेन में शायद थोड़ी रिकवरी आए। अच्छा, अब जब ये तीनों मेथड हमारे पास काम नहीं करते तो फिर हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर हमारा लास्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। अच्छा, ये सर्जरी बहुत रेयर केसेस में होती है। अक्सर फिजियोथेरेपी से और इन सब से कॉक्सीडाइनिया का पेन रिलीफ हो जाता है स्ट्रेचिंग से। लेकिन अगर नहीं होता है इन केस किसी पेशेंट का तो फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी के अंदर हमारे पास आ जाती है कॉकेजेक्टमी। कॉकेजेक्टमी हमारे पास होती है। अब ये कॉकेजेक्टमी क्या होती है कि इसके अंदर हम लोग जो है वो टेल बोन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। ये एक हमारे पास ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम टेल बोन को रिमूव करते हैं। ये ट्रीटमेंट हम जब देते हैं, सर्जरी हम जब करते हैं जब हमारे पास जितने भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं कॉक्सीडाइनिया के, वो फेल्ड हो जाते हैं। जब वो रिकवर नहीं हो पाती उससे, तो फिर हम ये सर्जरी का ट्रीटमेंट प्रोसीजर करते हैं। नाउ लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्रोग्नोसिस ऑफ द कॉक्सीडाइनिया। अच्छा, आप कॉक्सीडाइनिया का प्रोग्नोसिस क्या बना सकते हैं कि पेशेंट कितने टाइम में ट्रीट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि अब वो पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हफ्तों में ही फ़र्क आ जाता है और कुछ को महीने भी लगते हैं। अच्छा, इसका ये होता है कि जो एक टाइम पीरियड का बहुत लंबा दर्द नहीं रहता पेशेंट का, बहुत जल्दी ट्रीट हो जाता है। अब इसके हम अगर कंक्लूजन की बात करें और कंक्लूजन करके हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कॉक्सीडाइनिया वो है ना, ज़्यादातर चोट वगैरह या ट्रॉमा या किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से होता है, या ज़्यादा देर बैठने की वजह से जिससे हमारी टेल बोन पे प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तो उसकी वजह से हमारा कॉक्सीडाइनिया होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपका डायग्नोसिस सही होना चाहिए। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मिलना चाहिए कि हाँ इसको वाकई में कॉक्सीडाइनिया ही था। दूसरा, आपको मुनासिब आराम, मतलब कि आपको ज़्यादा देर आराम करना चाहिए, ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। और जो कॉक्सीडाइनिया से रिलेटेड हिफाजत, मतलब जो आपको हिफाजत बताई जाए कि आपको ये फॉलो करना है, आपने ये फॉलो नहीं करना है। तो जैसे पिलो का बताया, सिटिंग का बताया कि प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, आपको पिलो यूज़ नहीं करना, तो इससे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है।